Good morning. Good morning, guys. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. तो वी वर एट पार्टनरशिप और हम कर रहे थे रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के क्वेश्चन नंबर 19 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इज ऑफ XYZ were equal partners. The balance sheet as on 31st December 2012 were as follows. XYZ तीन पार्टनर, तीनों का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, तीनों का करंट अकाउंट बैलेंस एंड अदर इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड। अब यहाँ पे एक नया डेवलपमेंट है। यहाँ हमारे पास कैपिटल अकाउंट के साथ साथ करंट अकाउंट का बैलेंस भी अवेलेबल है। फाइन। तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट जब दोनों हमारे पास होते हैं तो हम सारा एडजस्टमेंट, जो भी हम एडजस्टमेंट करते हैं वो हम सारे एडजस्टमेंट्स करंट अकाउंट में डील करेंगे और डायरेक्टली इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय अ न्यू पार्टनर एंड द पेमेंट ऑफ कैपिटल टू ओल्ड पार्टनर, सिर्फ वो पोर्शन हम कैपिटल अकाउंट से डील करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। On 1st January 2013, X retired and it was agreed that he should be paid all his dues in full on that date. X का रिटायरमेंट हो रहा है 1st January 13 को और उसे हम सारा पेमेंट कर रहे हैं। For this purpose, goodwill was to be valued 3-year purchase of 3-year profit of 3-year purchase of past 3-year profit which amounted to this one. लास्ट 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के 3-year परचेज पे हम गुडविल वैल्यूएशन करने वाले हैं। In order to meet his obligation, a bank loan was arranged. तो X को पेमेंट करने के लिए हमने 2 लाख रुपीस का बैंक लोन लिया है और एट द सेम टाइम हमने Q, जो कि हमारा मैनेजर है, उसे अपना पार्टनर बनाया है। Who should bring in over and above a capital of 1 lakh his share of goodwill in cash, जो कि कैश लेके आएगा कैपिटल के लिए 1 लाख और गुडविल के लिए एक्स्ट्रा कैश, जो भी गुडविल उसका बनता है। Y and Z agree to forgo 1/3 of their individual share of profit to Q. वो अपने प्रॉफिट का 1/3, Y and Z अपने प्रॉफिट का 1/3 Q के फेवर में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है। पहले वर्किंग पे आते हैं और यहां वर्किंग चेक करते हैं। हम बात कर रहे हैं पहले रेशोस की। क्वेश्चन नंबर 20। सो रेशोस कैलकुलेट करते हैं। 3 पार्टनर्स आर देयर XYZ और इसमें X के जाने के बाद तीनों इक्वल पार्टनर थे। X के जाने के बाद Y और Z इक्वल पार्टनर्स हो गए। तो यहाँ पे ओरिजिनल तो XYZ 1/3 1/3 1/3, देन Y एंड Z बचते हैं तो दे विल बी ऑफ 1/2 एंड 1/2। लेकिन जैसे अब Q का एंट्री आता है, जैसे ये Q का एंट्री आता है तो what Q is getting 1/3 ऑफ बोथ Y एंड Z, दोनों अपने अपने प्रॉफिट का 1/3 दे रहे हैं। तो Q विल गेट, Y से मिलेगा उसे 1/2 का 1/3, दैट इज 1/6। ये उसे Y देने वाला है। Z भी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3 ऑफ 1/2। दोनों मिला के Q का प्रॉफिट आने वाला है 1/6 प्लस 1/6, दैट इज इक्वल टू 1/3। दैट इज इक्वल टू 1/3 एंड दिस 1/3 गिवन बाय Y एंड Z। तो Y का न्यू रेशो होगा 1/2 माइनस 1/6 1/3 और Z का न्यू रेशो होगा 1/2 माइनस 1/6 1/3। तो इस तरह से ये इनका न्यू रेशो, सेक्रीफाइस रेशो, गेनिंग रेशो सारा कैलकुलेट हो गया हमारे पास। अब आते हैं गुडविल पे। तो वैल्यू ऑफ गुडविल, लास्ट 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट का 3 टाइम्स। तो वैल्यू ऑफ गुडविल 3 टाइम ऑफ एवरेज प्रॉफिट। द एवरेज प्रॉफिट विल बी 1 lakh plus 140 plus 1,20,000 divided by 3. Average profit comes at 1,20,000. Goodwill is 3,60,000.
So value of goodwill is 3,60,000. वैल्यू ऑफ गुडविल 3,60,000. यहां तक बिल्कुल क्लियर. नाउ अब इस गुडविल में एक्स के रिटायरमेंट पे एक्स विल गेट द कॉम्पनसेशन एंड क्यू की एंट्री पे क्यू विल ब्रिंग द कॉम्पनसेशन. पहले रिटायरमेंट की बात कर लेते हैं. एक्स का गुडविल, एक्स का 1/3 शेयर था. एक्स विल गेट 1/3. 3,60,000 में से एक्स विल गेट 1/3, दैट इज 1,20,000. और एक्स को ये जो 1/3 मिलेगा वो मिलेगा वाई और जेड से हाफ हाफ, क्योंकि उनका गेनिंग रेशो इक्वल है. तो 60,000 विल बी पेड बाय वाई एंड 60,000 विल बी पेड बाय जेड. उसके बाद एडमिशन ऑफ क्यू. क्यू का गुडविल 3,60,000. his share of profit 1/3. Q's goodwill again comes at 1,20,000. और यहां पे भी y एंड z इक्वली गेन करेंगे. इनको क्रेडिट मिलेगा 60 एंड इसको क्रेडिट मिलेगा 60. यहां x क्रेडिट और यहां y क्रेडिट z क्रेडिट. ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी. एक बार आराम से चेक कर लीजिए इस कैलकुलेशन को. ओके चलिए, अब यहां हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द फर्म. दे आर आस्किंग फॉर बैलेंस शीट ओनली, बट ऑब्वियसली बैलेंस शीट डायरेक्टली बन नहीं सकता. उसके लिए हमें पार्टनर्स के करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ेंगे और डेवलपमेंट्स देने पड़ेंगे. तो हम इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में कर लेते हैं. हम पहले बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. The main solution, part of main solution, they are asking for capital account, they are asking for balance sheet only. तो हम इस पार्टनर्स करंट अकाउंट, पहले मैं करंट अकाउंट ले रहा हूं एक्स वाई जेड क्यू एंड देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एक्स वाई जेड एंड क्यू. पहले लेते हैं इनका ओपनिंग बैलेंस. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. देयर कैपिटल बैलेंस इज 112, 1 lakh, 1 lakh, 2 lakh. Their current account balance is 50,000, 75,000 and 25,000. ये हो गया इनका कैपिटल एंड करंट अकाउंट. हमने यहाँ ओपनिंग बैलेंसेस ड्रॉ कर लिए. अब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एडमिशन रिटायरमेंट. पहले रिटायरमेंट की बात करते हैं. वाई एक्स इज रिटायरिंग फ्रॉम द फर्म. तो रिटायरमेंट हुआ एडमिशन, पहला ट्रीटमेंट होता है गुडविल का. तो एक्स के रिटायरमेंट पे पहला ट्रीटमेंट हम गुडविल का करने वाले हैं. एक्स के रिटायरमेंट पे गुडविल, तो गुडविल में एक्स विल गेट द कॉम्पनसेशन फ्रॉम y एंड z एंड दिस कॉम्पनसेशन जो उनको मिलने वाला है वो करंट अकाउंट से मिलने वाला है. तो y बाय z टू x. y उन्हें पे करेगा 60,000, z भी उसे पे करेगा 60,000 और x
60 60। ये हो गया रिटायरमेंट पे गुडविल का ट्रीटमेंट। गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। एक सेकेंड गाइस होल्ड कीजिएगा। ये हमने ओपनिंग बैलेंसेस नोट डाउन किया। ओपनिंग बैलेंसेस के बाद हमने उनका कैपिटल एंड करंट अकाउंट का बैलेंसेस लिखने के बाद गुडविल का ट्रीटमेंट किया एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एक्स। नाउ और कोई डेवलपमेंट नहीं है। स्टेप नंबर 2 पे आते हैं, रिजर्व्स एंड surpluses. There is no reserve and surpluses. There is no fictitious assets. There is no revaluation of the assets and liabilities. कुछ भी नहीं है। तो बस x का पेमेंट करना रहेगा। x का पेमेंट कंप्लीट कर देते हैं। x का पेमेंट करने के लिए पहले x के करंट अकाउंट के बैलेंस को उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। x के करंट अकाउंट के बैलेंस को x कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये करंट अकाउंट का बैलेंस उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, तो एक्स की कैपिटल में आएगा बाय एक्स करंट 1,70,000। एंड देन फाइनली हमें एक्स का पेमेंट करना है, तो एक्स को हम पेमेंट कर देंगे टू बैंक। द टोटल अमाउंट टू बी पेड टू एक्स टू बैंक 2,70,000। ये एक्स का हमने पेमेंट कर दिया 2,70,000, एक्स फ्री, रिटायरमेंट कंप्लीटेड। बट अब यहां पे एडमिशन है, क्यू का एडमिशन है, तो सेम प्रोसेस हम वापस फॉलो करते हैं क्यू के एडमिशन पे। स्टेप नंबर 1 अगेन गुडविल हमने क्यू के एडमिशन पे कैलकुलेट किया है। क्यू विल कम विद गुडविल ऑफ 1,20,000 और वो हम पे करेंगे वाई एंड जेड को। क्यू 1,20,000 कैश लेके आ रहा है और वो हम देंगे वाई एंड जेड को। वाई एंड जेड विल गेट द गुडविल बाय कैश।
y एंड z विल गेट द गुडविल, y को मिलेगा 60, z को मिलेगा 60 और कैश में आ रही है गुडविल हमारे पास. देन कैपिटल, यस डेफिनेटली Q इज कमिंग विथ कैश ऑफ कैपिटल, बाय कैश 1 लाख रुपी Q कैपिटल लेके आ रहा है. गुडविल खत्म, कैपिटल खत्म, रिवैल्यूएशन नथिंग, रिजर्व नथिंग, देन व्हाट, देन खत्म. इनका बैलेंस निकाल दीजिए. टू बैलेंस CD, करंट अकाउंट बैलेंस. ओके वन थिंग, ये गुडविल का ट्रीटमेंट हमने करंट में कर दिया, कैपिटल का ट्रीटमेंट हम कैपिटल अकाउंट में लेके जाते हैं, हम कैपिटल को कैपिटल में लिख देते हैं, ज्यादा बेटर. बाय कैश एक्स का Q का कैपिटल 1 लाख रुपी. बैलेंसेस निकाल दीजिए दोनों अकाउंट के और स्ट्रेट फॉरवर्ड बैलेंस शीट पे चलते हैं. बैलेंसेस 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 1 2 1 एक मिनट, बैलेंस को अलग लिखना था. टू बैलेंस CD नील, 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख. इधर टू बैलेंस CD X नील, Q नील, Y and Z 75,000 plus 60,000, 1,35,000, 85,000, balance is 75,000 and 25,000. ये हो गया इनका करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट का काम कंप्लीट. आई थिंक क्लियर है बिल्कुल. देखिए सॉल्यूशन आपके स्टडी में है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट की, तो कॉन्सेप्ट डिस्कशन जरूरी है. अभी हमें बनाना पड़ेगा एक बैंक अकाउंट. बैंक बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इज 1,50,000. बैंक अकाउंट था हमारे पास 1,50,000, 1,50,000. इसमें लोन आया, बैंक लोन 2 लाख रुपीस का लोन. इसमें क्यूज कैपिटल आया 1 लाख रुपए का Q का कैपिटल. इसमें प्रीमियम फॉर गुडविल आया, जो Q लेके आया है 1,20,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल. और इसमें हमने X कैपिटल का पेमेंट किया है, X कैपिटल का पेमेंट, कैपिटल कैपिटल X कैपिटल का पेमेंट 2,70,000, 2,70,000 X कैपिटल का पेमेंट किया है. और बाकी बच गया हमारे पास बैलेंस CD 2 3 4 5 5,70,000. तो बैलेंस है हमारे पास 3 लाख रुपीस का. 3 लाख रुपीस का बैलेंस हमारे पास बच गया. ये है हमारा क्लोजिंग बैलेंस. बैलेंस शीट पे आ जाते हैं. बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बहुत इजी सा बैलेंस शीट है. देखिए मैं यही एक्सप्लेन कर देता हूं आपको. लैंड, फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट मशीन, फर्नीचर, फिक्चर्स, इक्विपमेंट, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं. बैलेंस विद बैंक, नया बैलेंस हमने निकाल लिया, दैट बैलेंस विल बैंक विल बी देयर. और इधर पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट के नए बैलेंसेस आएंगे और क्रेडिटर एज इट इज. मतलब बैलेंस शीट में कैपिटल, करंट और बैंक को छोड़ के कोई चेंजेस नहीं है, तो एज इट इज आपका बैलेंस शीट बन जाएगा एंड दिस क्वेश्चन विल बी ओवर. यस बेटा, यदि आपको किसी किसी पॉइंट में डाउट है तो डेफिनेटली आप डाउट डिस्कस कर सकते हैं. जो भी क्वेश्चन आपको, मैं जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है आप वो डाउट मुझे बताइएगा. आई विल डिस्कस दैट डाउट. हम उन डाउट को डिस्कस कर लेंगे. आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे डाउट डिस्कस कर लें या फिर अभी इसी लाइव क्लास में आप डाउट डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. वेरी गुड यार, अपने सारे क्वेश्चंस कर लिए तो अच्छी बात है. तो आगे क्वेश्चंस फटाफट कंटिन्यू करके कंप्लीट करें और अपने डाउट्स निकाल के लाएं.
ओके गुड. क्वेश्चन नंबर 21. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 21. Question number 21. PQR were partners sharing profit and losses in the ratio of 2:3:5. P retired on 31st March 13 and X joined as a new partner on that same date. P का रिटायरमेंट, X का एडमिशन, दोनों सेम डेट पे हो रहे हैं. The new profit sharing ratio between QR and X being 2:3:1. The balance sheet of PQR was as follows. X was admitted on the following terms. Machinery was to be depreciated, building were revalued, stock was to be written off, depreciation, provision for bad debt, general reserve would be apportioned, firm's goodwill was to be valued at 2-year purchase of the average profit of last 3 year, amount due to P was retained in the business as a loan, but X capital contribution should be 1/5 of the combined adjusted capital of Q and R. His capital would be transferred from his loan account. Okay, yes, we have loan from X. The goodwill would be wiped out from the books after X admission. There is no goodwill in the books, but it should be wiped out. Okay. Partners decided not to alter the book value of assets and liability after admission. Okay. Assets and liabilities की value हमें change नहीं करनी है. The profit or loss during the last 3 years had been 20,000, 15,000 loss, 40,000 profit. Show necessary account and balance sheet on the date. देखिए, again a simple question is here. PQR, P is going out, X is coming in. First of all, we have to calculate gaining and sacrificing ratios of the partners. Let's see क्या issue बनता है. Old ratio 2:3:5, new ratio 2:3:1. Question number 21. P, Q, R, X. 2:3:5 was the old ratio. 2/10, 3/10, 5/10, 2:3:5 and X का nil. New ratio 0 and QRX का न्यू रेशियो है 2:3:1. 2:3:1. 2/6, 3/6, 1/6. 2/10 ये गेन आ रहा है, सिक्रीफाइस आ रहा है. -1/30 गेन आ रहा है. नो चेंज आ रहा है. -1/6. ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार इन दोनों को कंफर्म करके. Sacrifice is given by P as he is the retiring partner, must get the goodwill, and admission is taken by X and he is a gaining partner, must be contributed, must be compensated or must be compensate कि वो हमें गुडविल लेके आएगा. बट यहाँ पे Q को भी गेन हो रहा है, तो Q as Q is also gaining here, तो Q भी गुडविल पे करेगा. 2:3:5, 2:3:5 is इनका ओल्ड रेशो. 2:3:5 is देयर इनका ओल्ड रेशो और न्यू रेशो हमारे पास बनता है 2:3:1.
तो इफ हम गुडविल को गुडविल में गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग के तरीके से डील करते हैं, यदि हम गुडविल को गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग के तरीके से डील करते हैं, तो इट विल बी वेरी सिंपल कि हम ओल्ड रेशो में गुडविल रेस करेंगे और हम न्यू रेशो में गुडविल राइट ऑफ करेंगे। बात समझ में आ रही है? इफ नेट अमाउंट टेकन, देन तो गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो में एंट्री होती है। इफ टोटल अमाउंट टेकन, देन ओल्ड रेशो और न्यू रेशो में एंट्री होती है। ये गुडविल का ट्रीटमेंट हमें पता है। जब हम सिर्फ नेट अमाउंट के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग के साथ डील करते हैं, और यदि हम टोटल अमाउंट के साथ डील करते हैं, हम गुडविल के टोटल अमाउंट के साथ डील करते हैं, तो हम गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग की बात करते हैं। बोथ द ऑप्शंस आर ओके, बोथ द चॉइसेस आर क्लियर। ठीक है, अभी पहले गुडविल वैल्यूएशन, नेक्स्ट वर्किंग नोट। गुडविल वैल्यूएशन हमें बोला गया है, गुडविल वुड बी हियर इट इज 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर। लास्ट 3 साल का एवरेज प्रॉफिट का 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। लास्ट ईयर्स एवरेज प्रॉफिट 20,000 माइनस 15,000 प्लस 40,000 divided by 3, it is 15,000. Goodwill comes at 30,000. Am I clear? Goodwill valuation comes at 30,000. अभी गुडविल का वैल्यूएशन आ गया, आपके पास गुडविल को ट्रीट करने के दो चॉइसेस हैं। 1, डायरेक्ट गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग। 2, टोटल गुडविल रेस करके राइट ऑफ करना। एंड बोथ आर ओके, बोथ आर क्लियर। मैं दोनों यहां पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। नेट अमाउंट के साथ यदि हम जाते हैं तो हम गेनिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो में गुडविल को ट्रीट करेंगे। गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे, गेनिंग पार्टनर क्यू डेबिट, एक्स डेबिट, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। अमाउंट कैसे लेके आएंगे? तो अमाउंट इज वेरी सिंपल, जो भी इनका गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग पोर्शन है, नॉट द रेशो, पोर्शन। पी का गेनिंग पोर्शन है 2/10, तो P का गेनिंग पोर्शन 30,000 इंटू 2/10, 6,000 क्रेडिट मिल जाएगा। Q का सेक्रीफाइसिंग रेशो है 1/30, Q का सेक्रीफाइसिंग रेशो है 1/30, तो 10,000 2/10, P will get 6,000, क्लियर। Q का 1/30 तो 10 नहीं 1 आएगा ना, 1,000, एंड इसका गेनिंग रेशो है 1/6, तो 5,000। ये आपके नेट अमाउंट की एंट्री है, ऑप्शन 1, चॉइस 1। Q डेबिट 1,000 1/30, X डेबिट 5,000 दैट इज 1/6 विद द टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल। वो नेट अमाउंट कैलकुलेट कर लिया हमने गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो में। बी ऑप्शन, मैं दोनों ऑप्शन आपको यहां बता रहा हूं। बी ऑप्शन, वी विल रेज द टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल in old partner in their old ratio. P debit, Q debit, R debit to goodwill 30,000 in their old ratio 235 2/10 3/10 5/10 235 6 9 15। ये हम पहले रेज करेंगे और फिर हम गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे न्यू पार्टनर में Q R X 30,000। न्यू रेशियो इज 231 231 10,000 15,000 and 5,000।
अब आप इन दोनों एंट्रीज को देखते हैं और इन दोनों एंट्रीज से एक नेट इंपैक्ट निकालते हैं, तो इन दोनों एंट्रीज का जो नेट इंपैक्ट आएगा वो नेट इंपैक्ट एग्जैक्टली वही नेट इंपैक्ट आएगा जो नेट इंपैक्ट ऊपर हमने एक सिंगल एंट्री के थ्रू डाला है। आराम से चेक कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए और बताइए बात समझ में आ गई क्या। गुड, चलिए ये तो हो गया गुडविल एंड गुडविल का ट्रीटमेंट। हमें बनाना है अपना पूरा वर्किंग, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। यहां रीवैल्यूएशन नहीं बनेगा, यहां मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन बनेगा। और मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन क्यों बनेगा ये आपको पता है, क्योंकि यहां पे हमें बोला गया है दे डोंट वांट चेंज द वैल्यू इन द बुक्स। वो बुक्स में वैल्यू अमेंड करना नहीं चाहते, तो एक मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन ड्रॉ करेंगे हम, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करेंगे, पी क्यू आर एक्स, पी क्यू आर एक्स। सबसे पहले हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं एज यूजुअल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। 10, 15 एंड 20। फर्स्ट एडजस्टमेंट गुडविल, गुडविल हमने सबको पहले डेबिट किया, टू गुडविल पी क्यू आर 96915, गाइस ये एंट्री उल्टा हो गया है, राइट ऑफ का एंट्री है, एक मिनट इसको करेक्ट कर लीजिएगा पहले। और आई एम नॉट यूजिंग दिस मेथड, मैं नेट मेथड से ही कर रहा हूं। नेट मेथड गेनिंग पार्टनर, ये एंट्री रिवर्स एंट्री है एंड डेफिनेटली आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दिस रिवर्स एंट्री पार्ट। अब वो करना ही नहीं है रिवर्स एंट्री पार्ट। नेट अमाउंट से एंट्री करेंगे, बाय क्यू में 2p, p में बाय क्यू बाय एक्स, बाय क्यू बाय एक्स, बाय क्यू 1x5, बाय क्यू 1x5 और बाय क्यू p में 1 5 और यहां लिखेंगे 2p, q में 1 और x में 5 और ये डायरेक्ट एंट्री से हमारा काम हो जाएगा, डायरेक्ट एंट्री से हमारा काम हो जाएगा, डायरेक्ट सिंगल एंट्री। गुडविल के बाद रिजर्व, रिजर्व में जनरल रिजर्व इज देयर 40,000 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशो। 40,000 का जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 235, 40,000 235, बाय जनरल रिजर्व 235, 8, 12, 20। गुडविल ट्रीटेड, रिजर्व ट्रीटेड। नंबर 3 रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन के लिए हम आएंगे मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन पे और पहले नॉर्मल रीवैल्यूएशन की तरह अकाउंट बनाएंगे। मशीनरी वाज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय, मशीन में 3,000 का लॉस, बिल्डिंग 30,000, बिल्डिंग में 20,000 का प्रॉफिट, बिल्डिंग में 20,000 का प्रॉफिट बाय बिल्डिंग, मशीन में लॉस 3,000 का लॉस,
स्टॉक टू बी रिटर्न ऑफ बाय 5000, स्टॉक में 5000 का लॉस। प्रोविजन फॉर बेड डेट 5% ऑन डेटर्स, डेटर्स का 5% यानी 1500 रुपीज, स्टॉक में 5000, 1500 रुपीज प्रोविजन में लॉस, टू स्टॉक 5000 लॉस, टू प्रोविजन 1500 लॉस, दोनों में लॉस हो गया। इसके बाद और कुछ है? नथिंग, ऑल रिवैल्यूएशन डन। इस रिवैल्यूएशन पे वी हैव प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा पी क्यू आर में इन देयर ओल्ड रेशो। $20,000 minus 8, 9,500, 10,500, 235. Yes, it is 235. Correct, 235. देन इस मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन को रिवर्स कर दीजिए, क्योंकि हमें बुक्स में कंटिन्यू नहीं करना है, तो इस मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन को रिवर्स कर देते हैं। बाय मशीन, बाय स्टॉक, बाय प्रोविजन फॉर बेड डेट। टू बिल्डिंग, एंड नाउ हमें यहां मिलेगा लॉस, जो हम अब पी क्यू आर में नहीं, पी चला गया है क्यू आर और एक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्यू आर एंड एक्स इन देयर न्यू रेशो 231। ये हो गया आपका मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन। ये हो गया हमारा मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन। क्या करना है? पहले रीवैल्यूएशन करके ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और फिर उस रीवैल्यूएशन को रिवर्स करके न्यू पार्टनर न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। डबल एंट्री डाल देते हैं। बाय रीवैल्यूएशन टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन, बाय मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन। यहां पे टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन पी Q35, R5250 एंड X1750। इधर आएगा आपका 2100 P, 3150 Q एंड 5250 R, एंड रीवैल्यूएशन इज ओवर। ये हो गया आपका रीवैल्यूएशन पार्ट भी कंप्लीट। नाउ व्हाट? अब ट्रीट करना है कैपिटल, गुडविल, रीवैल्यूएशन, रिजर्व सरप्लसेस सब कुछ होके नाउ कैपिटल। रिटायरिंग पार्टनर को कैपिटल पे करना है और इनकमिंग पार्टनर से कैपिटल रिसीव करना है। इस पॉइंट को एक बार फिर पढ़ लेते हैं। यहाँ पे द फर्म्स गुडविल वाज टू बी वैल्यूड, रिटायरिंग पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू ऑल्टर द बुक। ये हो गया। What about the capital? Yes, here it is. The amount due to P was retained in the business as a loan, but X capital contribution should be 1/5 of the combined adjusted capital of Q and R. हमने यहाँ पे डिसाइड किया है कि हम P को पेमेंट नहीं करेंगे, और P का जो भी पेमेंट होगा वो पेमेंट हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये तो P की बात हो गई। और जहां तक गुडविल ऑफ कैपिटल ऑफ एक्स की बात है, तो एक्स का जो भी लोन है उसमें से उसका कैपिटल ले लिया जाएगा, एक्स के लोन में से उसका कैपिटल अमाउंट ले लिया जाएगा। बट एक्स का कैपिटल होगा कितना? एक्स का कैपिटल होगा कितना? तो एक्स के कैपिटल के लिए हमें बोला गया है
कि एक्स के कैपिटल में 1/5 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ क्यू एंड आर, 1/5 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ क्यू एंड आर। तो क्यू एंड आर का हम कंबाइंड कैपिटल बैलेंस निकालेंगे और उसका 1/5 हम एक्स की कैपिटल मानेंगे। तो पहले तो 2P's लोन, टू बैलेंस CD बाय एक्स लोन, और यहां हम अब इनके कैपिटल बैलेंसेस निकालते हैं। पी को पेमेंट करो, टोटल 10,000 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 2100, 26,100, 26,100 ये हो गया, पी लोन में चला गया। व्हाट अबाउट क्यू? 30,150, $30,150 और बैलेंस आ गया 25,650। आर 45,250, 45,250 इसका बैलेंस आ गया 40,000। क्यूज कैपिटल, एक्स कैपिटल 1/5 ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ क्यू एंड आर, क्यू एंड आर का कंबाइंड कैपिटल इज दिस मच, इसका 1/5। ठीक है, इसका 1/5 ये होगा आपका एस का कैपिटल। इट इज 13,130। ये होना चाहिए एक्स का कैपिटल बैलेंस 13,130। ये बैलेंस हमने रख दिया एक्स के कैपिटल अकाउंट में। और अब फाइनली देखते हैं कि एक्स को कितना लोन अमाउंट इधर ट्रांसफर करना रहेगा। तो इधर टोटल आ रहा है 19,880, 19,880। तो ये बैलेंसिंग फिगर हो गया 19,880। ये अमाउंट आया है यहां से, और ये अमाउंट लोन वाला वो आ रहा है बैलेंसिंग फिगर से। आई थिंक ये बात समझ में आ गई। चेक कर लीजिए एक बार आराम से। गुडविल का वो एंट्री मैंने रिवर्स किया था, वो एंट्री राइट ऑफ एंड एंट्री, लेकिन हमें वैसे करना नहीं है, हमें डायरेक्ट एंट्री करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट आंसर होगा डायरेक्ट एंट्री से भी। इज इट क्लियर? फाइन। बैलेंस शीट आप लोग ड्रॉ कर ही लेंगे। बैलेंस शीट बनाते वक्त जो चीजें ध्यान रखनी है चेंजेस की, वो चेंजेस ध्यान रख के ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे। दिस क्वेश्चन नंबर 21 नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 22। Okay, fine. Moving on, question number 22. Shukla, Grewal, Jain, Narang were partners sharing profit and losses 4,321. Their balance sheet is given. P&L का डेबिट बैलेंस एक फिक्टिशियस असेट्स है, कोई दिक्कत नहीं है। On that date, Grewal retired and the amount due to him was paid privately by the other partner in their profit sharing ratio. Chakraborty was then admitted as a new partner and then later paid 5,000 as capital and 3,200 as his share of goodwill, his share being 1/5 of the future profit. Shukla, Jain and Narang resolved to share the remaining profit as 332. Shukla, Jain and Narang resolved कि वो नया प्रॉफिट शेयरिंग अपने बीच में रखेंगे 332 का। It was also decided that the capital of Shukla, Jain, Narang and Chakraborty should be made proportionally to the new profit sharing ratio, and for this they should bring or withdraw cash as necessary.
बहुत सिंपल क्वेश्चन, जो ऊपर हम बात करते आए हैं वैसा ही क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इसके सॉल्यूशन में। यहां पे ग्रेवाल के रिटायरमेंट पे प्राइवेटली पे किया है, ग्रेवाल को जितना भी पेमेंट बनता है वो ग्रेवाल का पेमेंट शुक्ला एंड जैन एंड नारंग ने, Grewal retired and the amount due to him was paid privately by the other partners in their profit sharing ratio। और यदि वो ग्रेवाल की कैपिटल प्राइवेटली पे कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ग्रेवाल को यदि वो प्राइवेटली पे कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? क्या मतलब समझते हैं ग्रेवाल को प्राइवेटली पे करने का? ग्रेवाल को प्राइवेटली पे करने का मतलब है कि उनकी जो कैपिटल है वो ग्रेवाल्स के कैपिटल का जो पेमेंट उन्होंने किया है उतने अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगी। उनकी जो कैपिटल है वो ग्रेवाल का पेमेंट जितना उन्होंने पे किया है उतने अमाउंट से उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। वो अपनी पॉकेट से पे कर रहे हैं, समझिए चीज को, वो अपनी पॉकेट से पे कर रहे हैं। किसी भी फर्म का कोई पेमेंट यदि आप अपनी पॉकेट से पे करते हो, बिल्कुल डाउट लास्ट में बताता हूं, यदि आप फर्म की कैपिटल का पेमेंट अपनी पॉकेट से करते हो तो एक तरह से आप फर्म में एडिशनल कैपिटल डाल रहे हो। फर्म के किसी भी पेमेंट को आप यदि पर्सनली पे करते हो, इसका मतलब आप फर्म में एडिशनल कैपिटल डाल रहे हो। तो यहां फर्म में हमारे पास एडिशनल कैपिटल आने वाला है। ठीक है, तो करना क्या है, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू गिव द इफेक्ट ऑफ द अबाउट ट्रांजेक्शन। पहले वर्किंग नोट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वर्किंग नोट के अंदर पहले मुझे रेशियोज की कैलकुलेशन करनी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गुडविल का कैलकुलेशन करना है और गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, ओके, चलिए रेशियो, हमारे पार्टनर्स कौन थे? SGJN, SGJN, ये हमारे पार्टनर्स थे। अब इन पार्टनर्स में हुआ क्या है, एस इज गोइंग आउट, नहीं, विच वन, हु इज गोइंग आउट यार? ग्रेवाल, ग्रेवाल रिटायर हो रहा है। 4321 का इनका रेशियो है, ग्रेवाल रिटायर हो रहा है। और ग्रेवाल के रिटायरमेंट के बाद एंड आफ्टर द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर दे डिसाइड्स टू शेयर द बैलेंस प्रॉफिट इन 332। न्यू पार्टनर कौन आ रहा है? चक्रवर्ती, सीज शेयर, इसको हम क्या दे रहे हैं? 1/5। रिमेनिंग प्रॉफिट 1 minus 1/5 that is 4/5। इस रिमेनिंग प्रॉफिट को 3 पार्टनर्स विल शेयर, इस रिमेनिंग प्रॉफिट को 3 पार्टनर विल शेयर। द 3 पार्टनर्स आर SJ नारंग, शुक्ला जैन एंड नारंग, शुक्ला जैन एंड नारंग 332, शुक्ला जैन नारंग 332, 332, 3/8, 3/8, 2/8। So his share will be 3/10, his share will be 3/10 and his share will be 2/10। ये हो गया इन तीनों का न्यू रेशो, ये हो गया इन तीनों का न्यू रेशो, शुक्ला जैन नारंग। Am I clear? Total profit of the firm is 1, चक्रवर्ती is coming for 1/5, remaining profit is 4/5। 4/5 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों पार्टनर्स में एज डिसाइडेड बाय देम, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 332 में। लेट मी कंफर्म वंस अगेन, ये कॉपी करने में गड़बड़ हो जाता है हमारा। 332 के रेशियो में 3/8, 3/8, 2/8 सॉल्व किया, रिजल्ट 3/10, 3/10, 2/10। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग। तो हमारे पास देयर वर 4 पार्टनर्स, शुक्ला ग्रेवाल जैन नारंग, शुक्ला ग्रेवाल जैन नारंग एंड चक्रवर्ती। their old ratio, their old ratio 4321,
4 3 2 1, 4 by 10, 3 by 10, 2 by 10, 1 by 10. Their new ratio, Shukla 3 by 10, Grewal 0, Jain 3 by 10, Narang 2 by 10, 1 by 5. Gaining and sacrificing, 1 by 10, sacrifice, 3 by 10, sacrifice, minus 1 by 10, gain, minus 1 by 10, gain, and minus 2 by 10, या 1 by 5, gain. टू थ्री फोर, ये आ गया गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग. आई थिंक बात समझ में आ गई. शुक्ला इज सेक्रीफाइसिंग, जाने वाला पार्टनर इज सेक्रीफाइसिंग, बट द 3 पार्टनर्स आर गेनिंग. जो भी पार्टनर गेन करेगा उसकी कैपिटल को डेबिट किया जाएगा, और जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसकी पार्टनर को उसकी कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा. आई थिंक बात क्लियर है. ठीक है, गुडविल का बात करते हैं. गुडविल क्या बोल रहा है? ऑन दैट डेट ग्रेवाल रिटायर्ड, Chakravarti was the admitted new partner. The later the capital goodwill. Share of goodwill. The later paid 5,000 as capital and 3,200 as his share of goodwill. His share being 1/5 of the future profit. 3,200 rupees उसने goodwill का पेमेंट किया है. 3,200 rupees उसने goodwill का पेमेंट किया है, और जो उसने 3,200 goodwill का पेमेंट किया, that is 1/5 of his share. तो seize goodwill for 1/5, 3,200 rupees. The total goodwill of firm, total goodwill of firm, 3,200 into 5 by 1, 16,000. Total of goodwill of the firm will be 16,000. अब ये 16,000 की गुडविल से शुक्ला इज पेइंग इन कैश, शुक्ला इज पेइंग इन कैश, तो शुक्ला तो कैश में पे कर रहा है. जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसे क्रेडिट कर देंगे, जो गेन कर रहा है उसे डेबिट कर देंगे, और शुक्ला कैश में पे कर रहा है, शुक्ला का कुछ नहीं करेंगे. बात समझ में आ रही है? एस विल गेट 1,600 रुपीज का, एस विल गेट 1,600 रुपीज का क्रेडिट, एस विल गेट 1,600 रुपीज का क्रेडिट, जी विल गेट 4,800 का क्रेडिट. तो अकॉर्डिंगली हम यहां पे डील करते हैं. बैलेंस शीट में डू वी हैव एनी गुडविल? यस, बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल है हमारे पास. तो बैलेंस शीट का गुडविल तो हम ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर देंगे इन ओल्ड पार्टनर्स, और जो नया गुडविल है वो हम डील कर लेंगे अकॉर्डिंगली. बात समझ में आ गई? ओल्ड रेशो में ओल्ड गुडविल तो हम राइट ऑफ कर देंगे, ओल्ड रेशो में ओल्ड गुडविल हम राइट ऑफ कर देंगे, और नया गुडविल को हम डील कर लेंगे अकॉर्डिंगली जो भी हमारे पास रेशो है. 9,000 का ओल्ड गुडविल, और ओल्ड गुडविल के लिए मैंने हमेशा बताया क्या करना है, ओल्ड गुडविल को ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ कर देना है. ओल्ड गुडविल, ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर्स राइट ऑफ कर दीजिए. नए गुडविल के साथ ये गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग का गेम खेल लीजिए. तो द फर्स्ट एंट्री विल बी राइट ऑफ ओल्ड गुडविल इन देयर ओल्ड रेशो. ठीक है. द 4 पार्टनर्स वर शुक्ला, जैन, नारंग, चक्रवर्ती. All will be debited to goodwill 9,000 in their old ratio. इसे तो आप पहले ओल्ड रेशो में खत्म करो, उसके बाद की बात करेंगे. their old ratio was 4321, 4321.
3600, 2700, 1800, 900। नहीं, ये तो नया पार्टनर है क्या? शुक्ला अग्रवाल जैन एंड नारंग। ओल्ड पार्टनर कौन है? शुक्ला अग्रवाल जैन एंड नारंग। तो इट विल बी शुक्ला अग्रवाल जैन एंड नारंग। ये ओल्ड रेशो में हमने इनका गुडविल राइट ऑफ कर दिया। अब नई गुडविल के साथ ट्रीटमेंट। गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग। गेनिंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट, गेनिंग पार्टनर डेबिट। जैन नारंग डेबिट, जे डेबिट, नारंग डेबिट, टू शुक्ला, टू ग्रेवाल, टू कैश। कैश भी आ रहा है ना? कैश डेबिट, टू शुक्ला, टू ग्रेवाल। कैश मिल रहा है हमें 3200 रुपीज। मल्टीप्लाई बाय 16,000, मल्टीप्लाई बाय 16,000, मल्टीप्लाई बाय 16,000। इनसे हम निकाल लेंगे इनका रेशो। 1600 शुक्ला में क्रेडिट, ग्रेवाल क्रेडिट बाय 4800, जैन डेबिटेड बाय 1600, Narang debited by 1600, and this is the final treatment of the cap goodwill account. ये है गुडविल का फाइनल ट्रीटमेंट। आराम से चेक कीजिए, समझिए, बात समझ में आ गई है। ठीक, तो हमने ये गुडविल का डायरेक्ट ट्रीटमेंट कंप्लीट कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट अब इस क्वेश्चन में और कुछ खास है नहीं हमारे पास। सो वी विल कंटिन्यू इट और वी विल फिनिश दिस पार्ट टुमारो। अभी आपके पास प्रॉब्लम है तो पहले आप प्रॉब्लम बता दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है। ओके, डू वन थिंग, रिटायरमेंट इज अबाउट टू ओवर, तो डू वन थिंग, आप अपनी प्रॉब्लम मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं आपकी प्रॉब्लम व्हाट्सएप आप मुझे कर दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम देख लेता हूँ। उसके बाद कल की क्लास में हम पहले रिटायरमेंट कंप्लीट करेंगे और वहां तक रिटायरमेंट भी आप कंप्लीट करके रखें, तो वहां तक की सारी प्रॉब्लम, एडमिशन एंड रिटायरमेंट एंड एडमिशन कम रिटायरमेंट, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो कल हम डिस्कस कर लेंगे। तो कल की क्लास हमारी इस चैप्टर को कंप्लीट करना प्लस प्रॉब्लम डिस्कशन पे रहेगी। ठीक है गाइस? ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 22 था हमारा। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, क्वेश्चन नंबर 23, डेथ आ जाएगा उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 23, एक और क्वेश्चन हमारे पास 24 एंड 23, टू क्वेश्चंस आर रिमेनिंग, टू क्वेश्चंस आर रिमेनिंग। तो टुमारो वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर रिटायरमेंट, एंड ये तीन क्वेश्चन जो एक भी चल रहा है और दो और क्वेश्चन जो हमें करने का है, ये तीनों क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है? ओके, देन मिलते हैं कल, बाय। अब ये एंट्री करने का इनका तरीका ही समझ में नहीं आता। शुक्ला अकाउंट, शुक्लास कैपिटल डेबिट, ग्रेवाल्स कैपिटल, ये कुछ मिसप्रिंटिंग चलने की वजह से सारा गड़बड़ होता है हमारा यहाँ पे। तो आप इसके सोल्यूशन को नहीं, आप अपने तरीके से सोल्यूशन कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है?